उसने ये सारा जेवर उस चलती हुई सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी के बोनट पर रख दिया। सोने की ईंटें वो एक क्रीम वाले को दे दी जाती हैं कि आपने ये फलां जगह जाके सौंपनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, दुबई में एक यूरोपियन लड़की ने अजीबो गरीब काम किया। उसने किया ये कि एक चलती हुई मसरूफ़ शाहराह पर वो खड़ी हुई और वहाँ बेशुमार कीमती गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उसने वहाँ खड़े होकर एक गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर ये किया कि अपना काफ़ी महंगा जेवर उतारना शुरू कर दिया। गले से उसने अपना सोना उतारा और भी जहाँ जहाँ जेवरात पहन रखे थे उतारने के बाद उसने ये सारा जेवर उस चलती हुई सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी के बोनट पर रख दिया और रखने के बाद वो वहाँ से चली गई, इधर उधर चक्कर लगाने लगी और फिर उसके बाद वो जाके एक ऐसी दुकान में बैठ गई जहाँ से उसे ये नज़र आ रहा था। अब वो देखना चाहती थी कि इस दुबई में कहते हैं कि कानून की बड़ी हुक्मरानी है और कानून जहाँ होता है वहाँ फिर जुर्म नहीं होते और लोग डरते हैं जुर्म करने से। तो इसमें कानून की और हिफाजत की और किसी सेफ सिटी होने की क्या सूरत हाल है। वो वहाँ हैरान कुन तौर पर नाज़रीन इकराम 1.5 घंटा खड़ी रही। 1.5 घंटा सोना उस सड़क पर लावारिस पड़ा रहा, कीमती तरीन सोना, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हो सकी कि वो उसकी तरफ नज़र उठा के देखता भी, वहाँ ठहरता भी, उसको टटोलता भी। और उसने फिर कहा कि दुनिया में मेरे नज़दीक अगर कोई सेफेस्ट सिटी हो सकती है, महफूज तरीन कोई शहर हो सकता है, तो वो दुबई है। नाज़रीन इकराम, इसी दुबई की वो तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं जब ये तो कदरे कम सोना था, लेकिन कहीं ज़्यादा सोना, सोने की ईंटें वो एक क्रीम वाले को दे दी जाती हैं कि आपने ये फलां जगह जाके सौंपनी है। जैसे हमारे यहाँ इन ड्राइव और क्रीम की सर्विसेज होती हैं और हम डिलीवरी का काम उन्हें देते हैं, वो ले जाते हैं चीज़ें, तो वो सोने की ईंटें उन्होंने कंपनी से किसी भी नौजवान को बुलाया और बुला के मोटरसाइकिल पर उसे दे दिया कि फलां जगह पहुंचा दो। अब वो नौजवान भी ये सोने की ईंटें एक ऐसे बॉक्स में अपने यानी मोटरसाइकिल के पीछे रखता है जो शीशे का बना हुआ है ताकि सब देख सके, और आम सड़कों पर यह मोटरसाइकिल पर वो सोना लेके जा रहा है, इशारों पर रुक रहा है। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो कोई छीना झपटी करे, कोई हमारे कराची की तरह या किसी और शहर की तरह वो जहां हम चंद रुपए देखकर, एक अच्छी गाड़ी देखकर, मोटरसाइकिल देखकर छीन लेते हैं, मोबाइल तक अच्छा नहीं कोई रख सकता खौफ के मारे, वहां सोने की ईंटें लेकर ये घूमता है और किसी की जुर्रत नहीं कि उसको पकड़ सके, ले सके, छीन सके, डाका डाल सके। मुझे नबी कायनात का वो फरमान याद आया। अल्लाह के नबी ने अरब के बारे में, सऊदी अरब के बारे में फरमाया था कि हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि वो वक्त भी आएगा, हीरा जैसे दूर दराज मकाम से एक तन्हा औरत चलेगी, जेवरात से लदी फंदी होगी और वो अकेली आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, किसी चोर उचक्के का उसे डर नहीं होगा। नाजरीन, ये होता है कानून, इसे कहते हैं इंसाफ वाले मुआशरे, जहां फिर इंसान जीता यूं है कि मज़ा आ जाता है। ये एक उसूल जो इंसाफ वाला यानी इस्लाम हमें देता है, एक उसूल यहाँ लागू है और पूरी दुनिया यानी उसको आके वहाँ अपने आप को महफूज समझती है, तारीफ भी करती है। फरमाया कि जब एक हद नाफज होती है, एक हद यानी इस्लामी निज़ाम अगर नाफज हो तो मुजरम को जो सज़ा दी जाती है, कुछ मामलात में उन पर हद नाफज की जाती है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक हद के निफाज से 40 रातें, जितनी बारिश हो उसके नतीजे में जितनी फसल हो, जितनी पैदावार हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा रिज़्क़ का उस वक्त होता है जब एक हद नाफज की जाए। एक काम किया दुबई वालों ने, अदल, इंसाफ, हिफाजत पूरी दुनिया आज आके तस्लीम करती है। अल्लाह करे हम इस्लामी निज़ाम नाफज करें और फिर पूरी दुनिया को पता चले कि ज़िंदगी होती क्या है, अमन होता क्या है, हिफाजत होती क्या है, इस्लाम होता क्या है। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।